हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज ना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मैं गारंटी देता हूँ कि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो यार हम ऐसे ही एमसीक्यूज़ की सीरीज़ निकालने वाले हैं जहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ कराएंगे, चैप्टर वाइज फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे और बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। अफसोस पर आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, बस आपको मिलेगा बहुत सारा नॉलेज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। मतलब इनमें से कौन कौन सी कंडीशन है, एक कंडीशन पूछिए जो सॉलिड स्टेट को फेवर करता है, मतलब जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट सॉलिड बनी रहेगी, लिक्विड नहीं बन पाएगी। अब यार तुम खुद ही सोचो, अगर मेरे पास एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब मतलब होता है बर्फ़ का टुकड़ा, अगर मैं उसे हाई टेम्परेचर दूँ, गर्म कर दूँ, तो क्या वो सॉलिड रह पाएगा? पिघल जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, मतलब कि भैया हाई टेम्परेचर सॉलिड स्टेट को फेवर नहीं करता। सेकेंड लो टेम्परेचर, भाई ये वाली बात सुनने में सही लग रही है, अगर अपन बर्फ़ को और अपन ठंडा कर दें, पानी को ठंडा कर दें तो सॉलिड बन जाएगा, मतलब सेकेंड आंसर सही हो सकता है। और चेक कर लेते हैं हाई थर्मल एनर्जी, इसका मतलब अगर आप मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ा दो, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि अगर आपने मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ाई तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ने से मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे और सॉलिड जो है टूट जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि लिक्विड बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में भी ये गलत हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं, वीक कोहेसिव फोर्सेस, मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच जो फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो कमज़ोर हैं तो क्या होगा भैया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, और अगर वो दूर दूर हो जाएंगे तो वो सॉलिड नहीं रहेगा। मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है बताओ? हमारा डेफिनेटली कौन सा वाला, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लो टेम्परेचर सॉलिड स्टेट को फेवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इनमें से कौन सा वाला सॉलिड जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसमें क्रिस्टल नहीं होते। या डायमंड का तो अपन बचपन से पढ़ जा रहे हैं, क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट के क्रिस्टल होते हैं, है ना, कॉमन सॉल्ट NaCl, ये तो यार वर्ल्ड फेमस है कि इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। अब बचा कौन? बचा सिर्फ ग्लास। तो भैया ग्लास जो होता है, ग्लास मतलब कांच, ये जो होता है ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, एमॉर्फस बोल सकते हो। तो हमारा सेकंड नहीं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लोराइड्स आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब इसे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखो अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम को घेरे होते हैं। जब भी बात सराउंडिंग की जाती है तो आपसे पूछ रहा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमें बताइए कि क्लोराइड आयन मतलब सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सोडियम आयन से। तो ध्यान रखना, चाहे क्लोराइड की बात करें चाहे यहाँ पर सोडियम की बात करें, NaCl क्रिस्टल में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। कितना होता है? 6:6, मतलब कि 6 सोडियम आयंस को 6 क्लोरीन आयंस घेरे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 6 क्लोरीन आयंस को 6 सोडियम आयंस घेरे होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, एल्किल हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रैंकेल डिफेक्ट। जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना वो फ्रैंकेल डिफेक्ट शो नहीं करते, रीज़न बताओ। तो रीज़न भैया बहुत सिंपल सा है, मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं इसमें। रीज़न बड़ा सिंपल है कि भैया कैटायंस और एनायंस जो होते हैं ना उनका साइज़ कैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, विच इज़ कोवैलेंट क्रिस्टल। इनमें से कौन सा क्रिस्टल कोवैलेंट होता है? चलो तो अपन एलिमिनेट करते हैं फटाफट। सॉल्ट जो होता है ना भैया वो आयोनिक क्रिस्टल होता है, सोडा जो होता है वो भी क्या होता है, आयोनिक ही होता है, ठीक है ना। फिर कौन सा आता है, कॉपर ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, आयोनिक होता है। बचा कौन, डायमंड, तो ये क्या होता है, ये कोवैलेंट क्रिस्टल होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसने पूछा है, विच वन डजंट शो फ्रैंकेल डिफेक्ट। इनमें से कौन सा फ्रैंकेल डिफेक्ट शो नहीं करता? तो भैया ध्यान रखना हमेशा आप लोग, AgBr, AgCl और ZnS, ये तीनों के तीनों ही फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। कौन सा शो करते हैं? फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। KBr हो गया, है ना, या फिर NaCl हो गया, या फिर CHCl हो गया, ये सभी जो होते हैं ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। एक बात आपको यहाँ छोटी सी और ध्यान रखनी है कि जो AgBr होता है, कौन, जो एक सब कचरा साफ कर देते हैं, जो AgBr होता है ये दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। कौन कौन से? फ्रैंकेल भी और शॉर्ट की भी, मतलब हाँ। तो AgBr कौन सा, फ्रैंकेल और शॉर्ट की दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा KBr। KBr भैया फ्रैंकेल डिफेक्ट शो नहीं करता। ये कौन सा शो करता है? ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, ईच Cl आयन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी CS
प्लस आयंस। अब देखो यहाँ फिर से क्या आ गया, यहाँ फिर से आ गया सराउंडेड। मैंने आपसे क्या बोला था कि सराउंडेड का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा, तो आपको बताना है Cs प्लस और Cl माइनस का जो क्रिस्टल होता है उसमें कितने आपस में कितने Cl और Cs माइनस साथ में होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 8। ध्यान रखिएगा भैया, CsCl का जो रेशियो होता है वो 8:8 होता है, मतलब कि 8Cl माइनस 8Cs प्लस वो घेरे होते हैं, है ना। मतलब एक Cl माइनस कहने का मतलब है कि एक Cl माइनस को 8Cs प्लस घेरे होते हैं और एक Cs प्लस को 8Cl माइनस घेरे होते हैं। तो रेशियो कितना हो जाता है इनका, 8:8 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है द लेटेस्ट क्रिस्टल ऑफ CaF2 इज। तो भैया इसे तो आप याद कर लो या फिर आप गूगल पे से इसके में सर्च करके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि भैया जो CaF2 होता है इसका लेटेस्ट क्रिस्टल होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कौन सा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, मतलब ऐसा क्यूबिक लैटिस जो कैसा है, फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड का मतलब ये होता है भाई साहब कि कॉर्नर पे तो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है ही है ना, कहाँ कहाँ प्रेजेंट और हैं, इसके अलावा हर फेस पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है ना, चलिए क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हमारे। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC इज। ये पूछ रहा है कि जो FCC होता है, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप लर्न कर लें भैया, इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको निकालना सीखना है, अगर आपको एटम्स फाइंड करना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे छोड़ देना कि भैया हमें निकालना सिखा दो कि नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम FCC में के अंदर, या फिर और भी जो क्लोज पैकिंग होती है उनके अंदर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच हैज़ फ्रैंकेट इफेक्ट। ये तो यार अब भी तुम बता सकते हो, चलो बताओ फ्रैंकेट इफेक्ट किस में होता है, अब भी बताया था मैंने। NaCl में कौन सा होता है भैया, NaCl में शॉर्ट की होता है, बताया था नहीं बताया था, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो तो आयोनिक क्रिस्टल है ही नहीं है ना, डायमंड भी आयोनिक क्रिस्टल नहीं है, तो बचा कौन, सिल्वर ब्रोमाइड। ये वो बंदा होता है भैया जो दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फटाफट। ये पूछ रहा है भैया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, अब ये तो बता दिया होगा यार अभी तक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको। Na+ का NaCl क्रिस्टल में कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। कॉमन सॉल्ट तो होता है नहीं होता, शुगर क्रिस्टल भी होते हैं, सुना होगा सुना है। आयरन मेटेलिक क्रिस्टल होता है, बिल्कुल सही बात है। रबर जो यहाँ से है ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ये कौन सा होता है, ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो एमॉर्फस। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर क्रिस्टल। इनमें से कौन सा मॉलिकुलर क्रिस्टल का एग्जाम्पल होता है। तो देखो इनमें से मॉलिकुलर क्रिस्टल होता है कौन सा, H2O। H2 क्या होता है, मॉलिकुलर क्रिस्टल होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने निकल कर आता है द लेटेस्ट क्रिस्टल ऑफ NaCl इज। NaCl क्रिस्टल का टाइप पूछ रहा है भैया, कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लेना कि भैया NaCl कौन सा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है। अच्छा मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जब भी आप ये लर्न कर रहे हो ना कि NaCl क्रिस्टल कौन सा होता है, CaF2 का क्रिस्टल कौन सा होता है, तो आप गूगल पे ना इनकी फोटो सर्च करके लर्न किया करो, उससे आपको क्या होगा कि एक इमेज बन जाएगी और वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल डेंसिटी, मतलब यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई इसका फॉर्मूला लर्न कर लो आप, इसका फॉर्मूला होता है Zm/A²n0। ठीक है ना, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका नंबर ऑफ Na एटम्स प्रेजेंट ऑन द यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। अब आप लोग 6 नंबर तो नहीं ढूंढ रहे ना देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा तो आप 6 ढूंढ रहे हो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि NaCl की यूनिट सेल में कितने सोडियम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर चाहे बात सोडियम की हो जाए, चाहे यहाँ पर बात क्लोरीन की हो जाए, देखो नंबर ऑफ एटम्स अलग होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। ठीक है ना, तो जो सोडियम एटम्स प्रेजेंट होते हैं NaCl के अंदर वो 4 होते हैं और 4 यहाँ पर Cl एटम भी प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर, हाँ क्लियर है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है इन विच कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 88 इज फाउंड। याद आ रहा है कुछ, धुंधली धुंधली यादें, सही बात है आ गया होगा, है ना। क्या बताया था मैंने कि जो 88 रेशो होता है किस में वो प्रेजेंट होता है, वो CaCl में प्रेजेंट होता है। CS और Cl में रेशो कितना होता है अभी ये बताओ, अब भी बताया था मैंने 8:8 होता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है ड्राई आइस जो है वो कौन सा सॉलिड है, बताओ बताओ, ड्राई आइस कौन सा सॉलिड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोवलेंट उत्तर, मतलब नहीं कोवलेंट बिल्कुल नहीं होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। CO2 कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है।
तो CO2 कौन सा होता है? CO2 का नाम ड्राई आइस भी होता है। ये कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19th वाला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा करंट का बेस्ट कंडक्टर होता है? कौन करंट को बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट करेगा? डायमंड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सिलिकॉन कर सकता है क्या? सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर। ये कौन सा? सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है ना। ये उतना अच्छा नहीं करेगा। यहाँ बात बेस्ट की हो रही है। कार्बन तो भैया कार्बन 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 तो अमॉर्फस फॉर्म बता रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सा? ग्रेफाइट इनमें से बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ना हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है आज का कि बताइए भैया फ्रैंकेल इफेक्ट जो होता है ना, वो डेंसिटी को, किसको? डेंसिटी को। अब डेंसिटी का मतलब जानते क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है एक क्यूबिक वॉल्यूम में, मतलब हमारे पास अगर ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, कितने? 1 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ भी कितनी है? 1। ब्रीथ भी कितनी है? 1। और हाइट भी कितनी है? 1, है ना। तीनों चीज़ें कितनी है? 1 है। तो इस क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी डेंसिटी। तो ये बोल रहा है फ्रैंकेल डिफेक्ट से डेंसिटी क्या होती है, तो ध्यान रखना भैया, फ्रैंकेल डिफेक्ट से डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि जो आयंस होते हैं ना, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर बैठ जाते हैं। नहीं है समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपन डीप चले जाते हैं इसमें। मान के चलो यहाँ पर ये अपना आयोनिक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? आयोनिक क्रिस्टल। अब बताओ आयोनिक क्रिस्टल बना काय का होता है? आयोनिक क्रिस्टल बना होता है आयंस का। कौन से आयंस का? पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो ये आयंस है भैया। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता क्या है कि जो पॉजिटिव वाला आयन है ना, वो अपनी जगह छोड़कर चला जाता है बीच वाले स्पेस में। जो खाली जगह दिख रही है ना, दिखी नहीं दिखी? हाँ, ये खाली जगह। तो ये भाई साहब अपनी जगह छोड़ के यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। तो तुम बताओ यार, पहले इस पूरे एरिया में भी उतने उतने आयंस प्रेजेंट थे। कितने आयंस प्रेजेंट है? 8। अभी भी उतनी प्रेजेंट है क्या? नहीं है, बिल्कुल। तो भैया क्या डेंसिटी चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल निकला है तो भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, उन्हें भी हेल्प मिलनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो, ऐसी ही यूज़फुल वीडियो से जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।